नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज हमारा आज़ादी का त्यौहार है। आज तारीख है 15 अगस्त। आज ही के दिन सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज 80 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए हुए। आज स्वतंत्रता दिवस है और देखिए, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडोत्तोलन किया है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अब से कुछ देर पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है। शान से लहरा रहा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। और देखिए, तिरंगा लहराने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई ऐसी बड़ी घोषणाएं की हैं। सबसे बड़ी बात, किसानों को 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी। किसानों को 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी। इसके अलावा 30,000 ऐसे भूमिहीन परिवारों को ज़मीन भी दी जाएगी। यानी कि जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनका राशन कार्ड उसका नया बन रहा है, जिनका नहीं बना हुआ था उनका नया भी बन रहा है। और भूमिहीन परिवारों को ज़मीन देने की भी बात की गई है। साथ ही साथ आज के दिन से ही अब ज़िलों में जो अस्पतालों की सुदृढ़ व्यवस्था की बात की गई थी, उस पर भी काम हो गया है। अब कोई गंभीर समस्या होगी तभी ज़िलों से पटना रेफर किया जाएगा, नहीं तो ज़िलों में ही उन समस्याओं का समाधान करना होगा, ऑपरेशन करना होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई सी बातें कही हैं। 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलेगी, गरीबों को मुफ्त में ज़मीन देगी सरकार रहने के लिए, और मेडिकल सुविधाएँ भी बेहतरीन होंगी। ज़िलों में इसकी अच्छी सुविधा मिलेगी, ये भी आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंच से झंडोत्तोलन के बाद। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। इसलिए साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आगे के दिनों में पैरामेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के क्षेत्र में जो हमारे जो प्रशिक्षण संस्थानें खुलेंगी, उसमें हम लोगों ने तय किया है कि लैंग्वेज क्लासेस भी हम चलाएंगे। दुनिया के मानक पर खड़े होंगे। दुनिया में लोगों को किस लैंग्वेज में चाहिए, कोई यदि फ्रांस जाना चाहता है तो फ्रेंच की भाषा में, जापान जाना था जापानी भाषा में, कैसे हमारे बच्चे पढ़कर बाहर निकले और दुनिया में अपने लोग रोजगार से सीधा जुड़ने का काम कर सके साथियों। इसलिए मैं तमाम बिहार वासियों को शुभकामना भी दे रहा हूं और उनके विकास की कल्पना भी कर रहा हूं। आज साथियों, बताते हुए खुशी हो रही कि 2005 में जहां बिहार में मात्र 21 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हुआ करता था, जहां लोग सिंचाई करके अपने जीवन यापन करते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 साल में यह बिहार बदला और आज 21 लाख से बढ़कर 44 लाख हेक्टेयर जमीन बिहार में सिंचित बनाने का काम किया गया साथियों, जिससे कि किसानों को फायदा हो रहा। अब तो मोदी जी की सरकार ने कोसी मेची लिंक परियोजना की शुरुआत की। बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ने का काम हम लोगों ने अभी उद्घाटन करके हम कुछ दिन पहले आए। तो साथियों, कई योजनाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा और आपको बताते हुए खुशी हो रही, जब प्रगति यात्रा नीतीश कुमार जी कर रहे थे, लगभग 10,000 करोड़ की 46 योजना, चाहे वो बरनार का जलाशय हो या कमरगंज पंप सिंचाई योजना हो, गंगा जलापूर्ति, बडुआ डैम हो, खड़गपुर झील हो या इंद्रपुरी जलाशय हो, सबको जोड़ने का काम किया जा रहा। और आगे के दिनों में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, सोन नद को फल्गु नदी, मां सीता का लोग कहते हैं कि श्राप है और उसमें नदी में जल नहीं रह पाता है। हम लोगों ने तय किया है कि सोन नद से फल्गु नदी को जोड़ने का काम किया जाएगा और जो पिंडदान का काम किया जाता है विष्णु पद में, उसमें लगातार पानी की उपलब्धता हो, इसकी भी चिंता करने का काम किया जाएगा। आगे के दिनों में हम लोगों के लिए एक चिंता का विषय था कि हमारे जो बुजुर्ग साथी थे उसकी चिंता नहीं हो पाती थी। हम लोगों ने तय किया कि जो 75 वर्ष के अधिक के उम्र के लोग हैं, उनको उनके घर में रजिस्ट्री करने का अधिकार, जमीन यदि बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो वो अपने घर से इसको बेच और खरीद सकते हैं। साथ ही साथ 80 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ भी उनके घर पर उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं उन 30,000 गरीब परिवार को बधाई देता हूं। आज पूरे बिहार में 30,000 जो भूमिहीन परिवार है, उनको बास्केट पर्चा के तौर पर 30,000 परिवार को उनको सीधा जमीन देने का काम बिहार की सरकार कर
और एक दिन में 5 स्टील प्लांट और लगभग 51,000 करोड़ का MOU साइन किया। हम लोगों का टारगेट है कि नवंबर तक हम लोग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार में लाने का काम करेंगे। और हमारा लक्ष्य है साथ, अभी तो लाखों की संख्या में हम लोग लगभग 8 लाख लोगों को, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से, उद्यमी योजना के माध्यम से, लघु उद्यमी योजना के माध्यम से उनको स्टार्टअप करने के लिए बिहार सरकार ने सहयोग करने का काम किया। हमारा लक्ष्य है, बिहार में 14 करोड़ बिहारी है और लगभग 3.5 करोड़ से अधिक हमारा परिवार है साथियों। हम लोगों का मकसद है कि एक परिवार एक उद्यमी योजना को अपने जीवन में लाने का काम कर सके साथियों। इसी तरह साथियों, लंबे समय से आपको याद होगा चीनी मिल हमारे यहाँ बंद पड़े थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था विकसित भारत बनेगा तभी, और उसमें समृद्ध बिहार का योगदान होगा तभी भारत विकसित हो पाएगा। नीतीश कुमार जी ने प्रयास शुरू किया और आज बताते हुए गर्व हो रहा है गांधी मैदान के इस पावन धरती से कि आज बिहार में 10 चीनी मिल चालू हो चुका और लक्ष्य है कि अगले 6 महीने में 5 चीनी मिल पर काम शुरू करने का काम हमारी सरकार करेगा साथ। क्योंकि लक्ष्य हमारा, देश के आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर पर बिहार वासियों को कहा और बिहार की सरकार को निर्देशित किया कि 25 चीनी मिल बिहार में स्थापित करना। जो गौरवशाली इतिहास था आजादी के पहले और आजादी के बाद जो इतिहास रहा उसको पूर्ण रूप से स्थापित करना। स्वर्णिम काल देने वाला यही बिहार है जो पाटलिपुत्रा की धरती है साथ, जिसने इस भारत को स्वर्णिम काल दिया। हम फिर से उस परम वैभव को लौटाने का प्रयास करेंगे साथियों। इसी तरह साथियों, बिजली के सेक्टर में जिस राज्य में मात्र 350 मेगावाट बिजली का खपत होता था, आज इसी गर्मी में जब 3 जुलाई को इसको देखा गया तो आज तक का सर्वाधिक बिजली खपत 9,475 मेगावाट इसी बिहार में खपत करने का काम बिहार की जनता कर रही है साथ। क्योंकि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया था कि बिहार के एक परिवार को, अमीर हो गरीब हो, सबके बिजली कनेक्शन में 125 यूनिट बिजली हम लोग मुफ्त देने का काम कर रहे हैं। और याद कीजिए साथियों, आज 1 साल के लगभग होने जा रहा है और बिहार का कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई व्यक्ति हो, आपके परिवार में बिजली का सब्सिडी कम से कम 10,000 रुपया बिहार की सरकार आपके घर में खाते में देने का काम कर रही है। ये सरकार का योगदान है साथ, लगातार आपके जीवन को बदलाव करने का प्रयास कर रहा है। और आगे भी लक्ष्य है कि 125 यूनिट बिजली के साथ साथ, क्योंकि हम 23,000 करोड़ रुपया लगभग 3,47,000 करोड़ के बजट में लगभग 23,000 करोड़ रुपया सिर्फ बिजली के सब्सिडी में देने का काम करते हैं। देश के किसी कोने में आप चले जाइए, इतना बिजली का सब्सिडी कोई राज्य नहीं देता। बगल में उत्तर प्रदेश है, हमसे ज्यादा दुगना आबादी है, वहां 6,000 करोड़ रुपया बिजली का सब्सिडी है। लेकिन बिहार अनोखा राज्य है जो बिहार के गरीबों को भी मदद करता है, अमीरों को भी मदद करता है और किसानों को भी मदद करने का काम करता है। हम लोगों ने तय किया इसके अतिरिक्त लगभग 4,85,000 घरों में बीपीएल परिवार जो है उनके घरों पर हम सोलर युक्त रूफटॉप लगाने का काम करेंगे सर। ये मुफ्त होगा योजना और अगले 2027 तक 25 लाख घरों तक हम लोगों ने तय किया है कि सोलर रूफटॉप लगाने का काम किया जाए। हम लगातार किसानों को बिजली दे रहे हैं और किसानों क्योंकि उनको सिंचाई के लिए बिजली चाहिए, तो हम लोगों ने तय किया है कि 6 बजे सुबह से लेकर शाम तक बिहार के जो भी किसान इससे जुड़ेंगे,
अभी तक लगभग 8.5 लाख किसान इससे जुड़ चुके हैं सब, और 8.5 लाख किसानों को 6 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक मात्र 55 पैसा के आधार पर उनको बिजली देने का काम किया जा रहा है, क्योंकि खेतों का पटवन हो सके। और क्योंकि हम किसी राज्य, हमारे यहाँ धान की खेती हो, हमारे यहाँ गेहूं की खेती हो, मखाना की खेती हो, चाहे अन्य जो दलहन का खेती हो, सब में इसके उपयोग की जरूरत पड़ती है। इसलिए तमाम किसानों को इसका लाभ मिल सके। अब हम लोगों ने इसको डिजिटल तौर पर भी जोड़ना शुरू किया। आपको बताते हुए खुशी हो रही कि लगभग 60 लाख से अधिक किसानों को सीधा डिजिटल तौर पर जोड़ने का काम किया जा रहा है। कब उस इलाके में मौसम खराब होगा, क्योंकि ये बिहार पहला राज्य है जिस बिहार में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां हमारा मौसम केंद्र नहीं है। हम बता सकते हैं कि किस पंचायत में कब बारिश होने वाली, कब गर्मी होने वाला है, कब धूप होने वाला है। तो ये सारी व्यवस्था तमाम चीजों को स्थापित करने का काम किया। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने झंडोत्तोलन किया है, क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 15 अगस्त दिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये पहला ऐसा मौका था जब उन्होंने झंडा फहराया है, बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। लगभग 20 सालों तक नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया और अब ज़माना बदला है, माहौल बदला है। सरकार एनडीए की ही है लेकिन चेहरा बदला है। सम्राट चौधरी ने झंडोत्तोलन किया है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और क्या कुछ बातें उन्होंने मन से कही हैं राज्य की जनता को आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।